मैं ये कहकर अपनी बात शुरुआत करूंगी कि वक्फ तो बहाना है, असल में बस मुद्दा बनाना है, संसद में डिबेट की जाए, उस पर आप बात करें, विपक्ष को सुने, विपक्ष क्या कह रहा है, सरकार क्या कहना चाह रही है। आप बिना चर्चा के बिल पास किए जा रहे हैं। अब देखिए, डॉली बहन मेरी सही बोल रही थी, वक्फ बहाना है, वक्फ बहाना है, दंगे भड़काना है, वोट बैंक की दुकान सजाना है। और वो कह रही थी कि चर्चा नहीं हुई, सच्चर कमेटी रिपोर्ट बता दी, 9 जेपीसी रहमान खान की दिखा दी, ये बीजेपी दिखा दी। मैं उसके अलावा आपको कोट करके बताता हूं। 13/7/2023 मुंबई में मीटिंग हुई, 21/7/2023 फिर से मुंबई में मीटिंग हुई, 24/7/2023 इसी विषय में वक्फ के अधिकारियों की ये दिल्ली में मीटिंग हुई। वैसे 20 जुलाई 2023 में मीटिंग हुई, 7 नवंबर 2023 में मीटिंग हुई, अनेकों मीटिंग चर्चा हुई है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि अगर सच्चर कमेटी रिपोर्ट गलत है तो सच्चर कमेटी रिपोर्ट के पैरोकार क्यों करते थे। ये वक्फ का जो पूरा का पूरा उद्देश्य है संशोधन लाने का, ये गरीब, बेवा, पसमानदा मुसलमानों के अधिकार के लिए ही है। उल्टा मैं आपको नाम भी बताता हूं, इस वक्फ बिल का नाम है उम्मीद। उम्मीद का मतलब क्या है? यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्प्लॉयमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट एक्ट। तो इसका मतलब यह है कि ये तो मुसलमानों के अधिकार के लिए। और जिस चंद्रबाबू नायडू की बात कर रही है ना, अब चंद्रबाबू नायडू जी ने हमारे पंडितों की सैलरी भी 25,000 की है। चंद्रबाबू नायडू ने केवल मुसलमानों की बात नहीं की है, वहां पर 50% सैलरी बढ़ाई है। हमारे बाकी के मंदिरों के जो पुजारी हैं उनकी भी उन्होंने वेद के लिए भी 3,000 रुपए का प्रबंधन किया है। और जो सरकार के अधीन आते हैं मंदिर, उनमें हिंदुओं को एम्प्लॉयमेंट मिले उसका भी प्रावधान किया है। तो मुझे लगता है चंद्रबाबू नायडू जी ने किसी एक धर्म विशेष के बारे में नहीं बोला। पर देखिए, अभी आपने बाइट सुनाई असदुद्दीन ओवैसी की। एक साल पहले जब मैं अंजना जी के शो में आता था, किरदार वही थे, तब असदुद्दीन ओवैसी साहब बोलते थे, अंजना जी ये सीए कानून आ जाएगा, नागरिकता छीन जाएगी मुसलमानों की। एक साल हो गया, इंप्लीमेंट हो गया कानून, एक मुसलमान की नागरिकता छीनी क्या? नहीं छीनी। अब ये क्या बोल रहे हैं? सीए हटा दो, वक्फ ले आओ, वक्फ का कानून आ जाएगा, मस्जिदें छीन जाएगी, कब्रिस्तान जो है छीन जाएंगे। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं, ये वक्फ के अमेंडमेंट की रिकमेंडेशन की किसने? 1976 में इंदिरा गांधी जी की एक सरकार की रिपोर्ट ने, सच्चर कमेटी रिपोर्ट ने, 9th जेपीसी रहमान खान की रिपोर्ट ने 2008 में क्या कहा कि नॉन मुस्लिम्स को भी इस कमेटी में लाओ, महिलाओं को प्रतिनिधित्व दो, एफिशिएंट मैनेजमेंट करो। सिर्फ 163 करोड़ रुपए इनकम आती है 37 लाख एकड़ जमीन की। 37 लाख एकड़ जमीन मतलब 37 बार मुंबई की स्पेस, सिर्फ 163 करोड़ इनकम। इसका मतलब जो गरीब मुसलमान है, पसमानदा है, उसको अधिकार नहीं मिलता। केवल कुछ अमीर मुसलमान इन राजनीतिक लोगों के साथ मिलकर इस जमीन को लैंड हड़प लेते हैं, गरीबों का अधिकार मारते हैं। और आखिरी बात, अब देखिए अननेचुरल क्लेम्स देखिए, ये वक्फ के नाम पर 1400 साल पहले इस्लाम नाजिल हुआ प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये कहते हैं 1500 साल पुराना गांव हमारा है, महाकुंभ की जमीन हमारी है, सूरत में म्युनिसिपल हेडक्वार्टर हमारा है, ईडन गार्डन हमारा है, ताजमहल हमारा है। भाई शाहजहां भी कब्र में लौट रहा होगा, बोल रहा होगा कि मैंने तो मुमताज महल के लिए बनाया। आप कह रहे हैं कि ये वक्फ की प्रॉपर्टी है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि संविधान की बात करने वाले, और ये आखिरी में संविधान की बात करते हैं। एआईएमपीएल भी बोलता है पूरे देश को शाहीन बाग बना देंगे। तेजस्वी यादव बोलते हैं एक हो जाओ, इंशाल्लाह जीत हमारी होगी। एक होंगे सेफ होंगे बोलेंगे तो कॉम्युनल है, और मुसलमानों को एक करना भड़काना ये बड़ा सेकुलर है। और इनके बोटी बोटी इमरान मसूद बोलते हैं कि मैं एआईएमपीएल के साथ खड़ा हूं, जो एआईएमपीएल भी बोलते हैं हश्र दिखा देंगे। धर्मेंद्र यादव बोलते हैं कि संसद चलने नहीं देंगे। मैं पूछना चाहता हूं, सिविल वॉर की बात करने वाले लोग, ये संविधान है, ये मोहब्बत की दुकान है नहीं, ये केवल और केवल वोट बैंक की दुकान है और भाईजान भाईजान। चलिए डॉली जी, अब आप इसका जवाब दीजिए। मोर्चा